हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टडी। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल। तो ये वीडियो स्पेशली मैं हायर सेकेंडरी टेट के लिए बना रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से इस यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी उसको हम लोग जब मेजरमेंट कर सकते हैं और वो फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक सवाल आया कि उसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू। अब यहाँ पे n क्या है हम लोग का, न्यूमेरिकल नंबर। यहाँ पे हम लोग का कोई भी नंबर हो सकता है। इसके बाद u का मतलब क्या हो गया, यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है। क्या है, एलिफेंट है। अब इस एलिफेंट का वेट हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कितना है, 100 टाइम्स किसका है, मैन। ये हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग का एलिफेंट हो गया वो क्या हो जाएगा, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस किए हैं, यहाँ पे हम लोग 100 दिए हैं। 100 का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे कितना टाइम से हम लोग का मैन का जो वेट होता है उससे हम लोग का 100 टाइम्स क्या है, एलिफेंट का वेट है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग का मेनली 3 फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो पहला हम लोग का क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद क्या है हम लोग का, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हम लोग का थर्ड नंबर है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम लोग उतना अच्छा से डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेनली क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, एंगल। सपोज क्या होता है कि कोई भी एक हम लोग का फॉर्मूला दिया रहता है, तो उस फॉर्मूला में हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा। ऐसा हम लोग का कभी आ जाता है, क्या हो जाता है, साइन थीटा या कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे सपोज हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो सकता है। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग का उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियन। तो यहाँ पे हम लोग का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में क्या आ जाता है, रेडियन। अब यहाँ पे हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which do not depend upon other quantity। तो ये क्या होता है, हम लोग का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है वो किसी भी क्वांटिटी से डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, उसका हम लोग का कोई भी क्वांटिटी से डिपेंड नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे द क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी, ये क्या होता है कि हम लोग का अदर क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड होता है। तो यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी और यहाँ पे बहुत सारा हम लोग का क्या है, ऐसा क्वांटिटी है जो अदर क्वांटिटी पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, फोर्स। तो फोर्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, मास एक अदर क्वांटिटी हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, अदर क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग का एक्सेलरेशन है वो भी हम लोग का क्या हो रहा है, अदर क्वांटिटी से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। तो वैसे हम लोग का क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद क्या करेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो हम लोग यूनिट डिस्कस करेंगे, हम लोग सारा यूनिट एसआई यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का ऐसे यूनिट हम लोग का बहुत तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग
एसआई यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके अंदर में कितना क्वांटिटी इंक्लूड है, 7 फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड है इन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या क्या क्वांटिटी है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ को हम लोग उसको यूनिट में हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम लोग सिंबॉलिक में हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम। इसके बाद मास, मास को हम लोग किससे हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। और उसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, केजी लिखेंगे। इसके बाद में क्या है, टाइम। तो टाइम को हम लोग किसे, कौन सा यूनिट से हम लोग राइट डाउन करते हैं, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड। और उसको हम लोग सिंबॉलिक हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लोग का क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग किससे, उसका यूनिट क्या है, एसआई में क्या है, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, केल्विन। और उसको हम लोग किससे, सिंबॉलिक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको हम लोग, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर होता है। क्या होता है, एम्पेयर। तो उसको हम लोग सिंबॉलिक में हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ए। इसके बाद क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट क्या है, कैंडेला। क्या होगा, कैंडेला। और उसको हम लोग सिंबॉलिक में हम लोग क्या लिखते हैं, सी डी। इसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसको हम लोग, उसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। क्या होगा, मोल। और उसको हम लोग यूनिट में, इसका सिंबल में हम लोग क्या लिखते हैं, MOL। क्या लिखेंगे, मोल। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन को हम लोग क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हम लोग कोई भी यूनिट को हम लोग यहाँ पे लेंथ, जो भी लेंथ होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब डायमेंशनल हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी या हम लोग का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग का क्या है, लेंथ है। तो उस लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, जब डायमेंशनल में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मास। तो मास के लिए हम लोग क्या चीज़ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इन द डायमेंशनल में हम लोग कैपिटल एम। क्या होगा, कैपिटल एम। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या है, टाइम। तो टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। तो उसी तरह टेम्परेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद क्या है, लुमिनियस। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डी। ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम लोग किससे करेंगे, MOL। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल में होगा। अब यहाँ पे इसी हम लोग टर्म से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग का ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे जितना भी हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्म में भी क्या करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो इससे हम लोग का एक या 2 मार्क यहाँ से हम लोग का फिक्स आएगा ही। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। नाउ वी डिस्कस द डायमेंशन। तो डायमेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके बाद क्या दिया गया है, बेस क्वांटिटी आर राइज टू द रिप्रेजेंट डेट क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि कोई भी हम लोग का बेस क्वांटिटी होगा और उसको हम लोग पावर में जब रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी क्वांटिटी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा तो उसको हम लोग इन ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। कैसा ब्रैकेट होगा, हम लोग का ग्रेटर ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, हम लोग उस फॉर्मूला को लिखते हैं। अब यहाँ डिस्कस अबाउट द डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं क्या क्या हूँ,
कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिया हूँ और उसको हम लोग कैसे डायमेंशन में हम लोग उसको राइट डाउन करेंगे, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो पहले क्या है हम लोग का एरिया। तो एरिया का हम लोग का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम लोग का फॉर्मूला भी क्या होता है, L इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग का लेंथ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग का जो डायमेंशनल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू एल हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे विद इन द हम लोग का ग्रेटर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। अब यहाँ पे सवाल आया कि हम लोग का पोजीशन में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का क्या करना पड़ता है, उसको राइट डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, एम टी और इसके बाद एल, इसके हम लोग कंबाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे एम और टी नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, एम कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दे देंगे, उसका पावर 0। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एल, एल हम लोग का कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, पावर में कितना है 2। इसके बाद यहाँ पे टी, टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, तो इसका हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबका उसी तरह राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हम लोग का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, L कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, L और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M यहाँ पे पावर 0, L क्या हो जाएगा, पावर 3 और यहाँ पे T का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सेम डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग का जो इसको हम लोग लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब यूनिट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे मास का मतलब क्या हो गया, केजी हो गया, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, मीटर पर क्यूब हो गया। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग उसको डायमेंशनल में लिखेंगे, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे केजी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, मीटर पर क्यूब है। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, एल का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे एम का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, तो टाइम का हम लोग पावर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी और यहाँ पे स्पीड, दोनों के लिए हम लोग का जो डायमेंशनल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर से करेंगे, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टाइम, तो टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से। तो उसको हम लोग जब डायमेंशनल में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का मास नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या दे देंगे, एम का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद एल का पावर कितना हो जाएगा, 1, और एस का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एंड स्पीड का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डायमेंशनल में हम लोग लिखेंगे, ये चीज़ समझ लेते हैं। तो उसका भी हम लोग का जो हम लोग यूनिट होगा क्या हो जाता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उसको हम लोग जब डायमेंशनल में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग का मास नहीं है, तो इसलिए हम लोग का एम का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद एल, एल यहाँ पे हम लोग का कितना दिया गया है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, तो इसका मतलब 1। इसके बाद यहाँ पे एस, एस का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो टाइम का हम लोग का क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का बाय में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हम लोग का किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन का हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, एम का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एल का पावर कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद टी का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, फोर्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कहीं जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास
और इसके बाद क्या होता है वेलोसिटी। ये हम लोग का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मास के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल का पावर 1 है और एस का पावर क्या है -1 है और यहाँ पे एम का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या मिल जाएगा मोमेंटम का हो जाएगा वर्क। तो इसको हम लोग कैसे, उसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स, क्या होता है फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का कई जगह में हम लोग का क्या मिलता है यहाँ पे इसके जगह में एफ डी साइन थीटा। तो ये हम लोग का जो साइन थीटा होता है वो क्या हो जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एफ का हम लोग का ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग का जो डायमेंशनल होता है क्या होता है एम एल और टी उसका पावर क्या हो जाता है -2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ओनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी और इसका पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का डी को हम लोग डायमेंशनल में हम लोग क्या लिखेंगे लेंथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का एल हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का एम एल का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और टी का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पावर। तो पावर को हम लोग जनरली हम लोग जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वर्क बाय टाइम होता है। क्या होता है वर्क बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे वर्क बाय टाइम तो ऑलरेडी हम लोग वर्क का ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो वर्क का हम लोग का क्या है एम एल पावर 2 टी का पावर -2। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे एम एल पावर 2 टी पावर -2 और यहाँ पे बाई यहाँ पे हम लोग का टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे टी रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का ये टी जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एल का पावर कितना हो जाएगा 2 और टी का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा पावर का डायमेंशनल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग का कैसे निकालेंगे हम लोग यूनिट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनर्जी का जो हम लोग का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है जूल होता है। क्या होता है जूल। तो उसी तरह हम लोग का जो वर्क होता है उसका भी हम लोग का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जूल होता है। तो इसलिए हम लोग का ये दोनों का हम लोग का जो डायमेंशनल होगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा इसका एम एल का पावर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे टी का पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में कोई भी एनर्जी दिया रहेगा, चाहे हम लोग का पोटेंशियल दिया रहेगा या काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, तो इसका हम लोग का जो डायमेंशनल होगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं एक काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। इसके बाद क्या होता है mv² होता है। अब यहाँ पे 1/2 इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है डायमेंशनल में। अब यहाँ पे m का मतलब क्या हो गया kg। तो kg को हम लोग डायमेंशनल में हम लोग क्या लिख सकते हैं मास लिख सकते हैं और उसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है हम लोग का वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वेलोसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है टाइम। तो यहाँ पे हम लोग का d बाई क्या हो जाएगा टाइम। तो इसका हम लोग का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ और इसका पावर कितना है 2 और यहाँ पे t का पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का कोई भी एनर्जी दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग फीडबैक दीजिएगा